के मेयर साहब बोले थे कि पेमेंट जो लेगा उसका बेटा मरेगा। उस दिन देख रहे थे कि वार्ड नंबर 26 में ट्रांसफार्मर जल गया था तो नगर निगम मुर्दाबाद कर रहा है। जैसे आरसीडी का आप नाला देख लीजिए कोतवाली चौक से, वो बनने से पहले ही जाम हो गया है। हाँ, जल संकट 2 साल के अपेक्षा में कम है, कुछ कम हुआ। हाँ, कुछ कम हुआ है बहुत जैसे नमस्कार, ABN 24 मधुबनी के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं शहर के युवा समाज सेवी, मधुबनी नगर निगम के प्रथम नागरिक, मतलब मधुबनी शहर के प्रथम नागरिक अरुण राय के पुत्र समाज सेवी प्रशांत कुमार सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार प्रशांत जी, क्या हाल चाल है? जी ठीक है, अपना बताइए। अपना भी ठीक है। क्या सब चल रहा है आजकल शहर में? अभी तो सब कुछ हो रहा है, काम नगर निगम का काम पूरा क्रियाशील है, एक्टिव मोड में है पूरे हम लोग। आप लोग तो पूरे एक्टिव मोड में है, विधानसभा को लेकर के कि नगर निगम को लेकर के? दोनों समझ लीजिए, दोनों चीज़ है ना। क्या तैयारी है इस बार? क्योंकि आपके भी बैनर पोस्टर वगैरह तमाम मार्केट में है, विधानसभा को लेकर के क्या तैयारी है? देखिए, भारत जो है ना लोकतांत्रिक देश है। हर किसी को अपने मन में बहुत सारे आशाएं लेके या चलता है, उसी में हम लोग भी आशा लिए हुए हैं। आगे जो होगा वो शीर्ष नेतृत्व का सवाल उसी पर किया जाएगा। क्योंकि वैसे भी आपका जो नाम है और आपकी जो पार्टी है और दूसरे जगह जो एक नाम है और वो जो पार्टी है, उसके वजह से बहुत भारी टेंशन बना हुआ है पार्टी में। इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर को लेकर के तो भाजपा के लोग असहज महसूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रशांत किशोर जो है एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेंगे हम, पॉलिटिकल जो या पब्लिसिटी वाला होता है ना, वो है। उसमें एक चीज़ ये है उनमें कि वो बहुत सारे नेताओं के साथ काम किए हुए हैं, उसी के थ्रू चाहते हैं कि काम हो जाए। मगर बिहार का जो राजनीति है वो अलग टाइप का है, बिल्कुल। उसमें वो वर्क नहीं करेगा। जिस तरह वो डेटा पे काम कर रहे हैं, वो डेटा काम नहीं करता है, वो ज़मीनी काम करता है। डेटा पर भरोसा नहीं रखते हैं आप लोग? डेटा पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। जो ज़मीन पे जो काम करेगा ना, उसी को बिहार में चुना जाता है। खैर, ये तो विधानसभा की चीज़ है। चूँकि नगर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जल जमाव है, कई जो मोहल्ले हैं वो जलमग्न हैं। बहुत लोग कहे थे कि आप बात कीजिएगा मेयर साहब से या प्रशांत जी से, तो उसमें जो जैसे आदर्श नगर कॉलोनी हुआ, BN झा कॉलोनी हो गया, मनियार मोहल्ला हो गया, समझ ही रहे हैं। जब से NGO हटा है, आप खुद, मैंने आपको देखा है अपनी आंखों से, आप खुद अहले सुबह सड़कों पर उतरते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। कैसे इन सब चीज़ों से पाटा जाएगा मधुबनी को, मुक्ति मिलेगी? देखिए, नगर निगम जो है ना वो पहले कई वर्षों से हमको लग रहा है एकदम डीएक्टिव था, मतलब समझिए जीवित नहीं था। हम लोग जब से आए हैं उसको जीवित किए हैं। वो एग्जैक्टली आप लोग भी देख रहे होंगे, शहर की तमाम जनता भी देख रही है। बात यह है कि जो कहीं, जैसे आज ही हम आदर्श नगर गए हुए थे। आदर्श नगर का जो समस्या है वो रोड है RCD का, ठीक है। जहाँ जल जमाव का जो मेन कारण है वो रोड है RCD का। तो हमको लग रहा है बहुत जगह ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है कि रोड RCD का है और इसमें नगर निगम दिक्कत में आ रहा है। नगर निगम पानी तो निकाल देगा मगर रोड तो RCD ही बनाएगी। रोड RCD हाँ, जैसे कोतवाली चौक से आप ले लीजिए सिग्निया चौक, हम लोग का मार्ग है, घर जाने वाला। जो भी आता है मिलने के लिए वो कहता है आप अपना रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? दरवाजे पे पानी लगा हुआ है, अब जगह जगह बोर्ड भी लगा हुआ है RCD का। वो तो समझने की चीज़ है कि RCD वहाँ नगर निगम से पानी लगा देगा। आज ही हम यहाँ वहाँ आदर्श नगर से भी शॉकिंग मशीन यहाँ बेच के पानी निकलवा दिए हैं। अब जैसे जैसे होगा वो काम किया जाएगा, मगर बहुत हद तक हमको लग रहा है 3 साल में हम लोग पूरा टेकअप कर लेंगे। ये तो चूँकि आप बता रहे हैं, चूँकि लंबा 50-60 साल से जब से नगर पालिका था, फिर नगर परिषद हुआ, फिर नगर निगम हुआ, इसको लेकर के जो काम का जो क्रियाशैली था नगर परिषद की जो कार्यशैली थी, और नगर निगम बनने के बाद आपको क्या तब्दीली लग रहा है एक युवा होने के नाते, और क्या होना चाहिए? देखिए, पहले जो होता था पिछले, अब जब से यह नगर परिषद था तब से हम कह रहे हैं, उससे भी पहले मान लिए जो भी चेयरमैन थे, हमको नहीं लगता है कि पूरे शहर को किनको फोन करना है वो नंबर या नाम भी पता था। बिल्कुल। आज तो हमको लग रहा है शहर का जितना
जितना 1 से 45 वार्ड है उसमें 95% आदमी को, जनता को ये पता है कि किनको फ़ोन करना है, चाहे माननीय मेयर हो, चाहे हमको फ़ोन हो या नगर आयुक्त सर को, किनको फ़ोन करना है। इसमें से 95% पे कोशिश किया जाता है। उसमें से ज़रूर है कि कुछ पे हम लोग या नहीं सफल हो पाते हैं, 70% पे ही सफल हो पाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉल तो आप ही को आता होगा। हाँ, ये तो है। मेयर साहब को भी नहीं आता होगा और नगर आयुक्त को भी नहीं आता होगा जी। तो इस सब चीज़ को कैसे मतलब मैनेज करते हैं? पूरी टीम आपकी एक्टिव रहती है इस पूरे मामले में क्या? हाँ, पूरी टीम एक्टिव रखते हैं, एक्टिव मोड में रहता है। हम लोग का जैसे है कि जो एक्टिव मोड में काम करे, यदि पहले क्या होता था, मान के चलिए कोई एनजीओ है, एनजीओ साफ सफाई देखता था, नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उसमें हम लोग यहाँ काम करके उसका जो भी सॉल्यूशन है तुरंत निकाल लेते हैं। अब तो एनजीओ का सिस्टम खत्म हो गया है नगर निगम में। हाँ, अभी तत्काल खत्म हो गया है। तत्काल अभी नगर निगम ही देख रही है, काफ़ी एक्टिव मोड में है। तो अभी जो मतलब जैसे जल जमाव है या जो नाला, जैसे लोगों का कहना है कि कैनाल नहीं बन रहा है, कैनाल आपके इसमें तो है नहीं। जी जी। वाटसन कैनाल, लोगों को जानकारी नहीं है इस बात की, क्योंकि नगर निगम में वाटसन कैनाल, राज कैनाल और किंग्स कैनाल नहीं है। कोतवाली चौक से जो नाला गया है थाना चौक तक, वो भी नगर निगम में नहीं। लेकिन लोग आपके मत्थे इस चीज़ को डालते हैं कि आप इसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं कर रहे हैं। ये जो कैनाल जो अधूरा था, जिस कारण से शहर का पानी अवरुद्ध है, इसको लेकर के आप लोग के पास क्या ऐसा वर्क प्लान है जो इसको भविष्य के लिए जल जमाव ना हो शहर में? जब तक कैनाल को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा ना, तब तक ये स्थिति पूरी तरह से नहीं सफल हो पाएगी। क्योंकि जहाँ भी है, हमको लग रहा है कि जैसे नगर निगम में हम लोग जैसे एक्टिव मोड में है, वैसे हर विभाग एक्टिव मोड में, जैसे आरसीडी का आप नाला देख लीजिए कोतवाली चौक से, वो बनने से पहले ही जाम हो गया। अब वो थपना है नगर निगम पे ही कि आगे कैसे हो गया। अभी पानी लीक हो रहा है, कितना बार फोन आता है, अभी भी हम बोलते हैं कि वहाँ तो अभी तक पूर्ण कार्य करके हम लोग को दिया भी गया भी नहीं है कि आप नाला देख सकते हैं या क्या करना भी नहीं, उद्घाटन भी नहीं, अभी पानी लीकेज हो गया। इसको कैसे मानते हैं आप? अब इसको तो एक समझिए, जैसे जैसे आगे बढ़ा जाएगा वैसे ही काम किया जाएगा। मेयर साहब वादा किए थे एक बड़ा बस स्टैंड का, जो बस स्टैंड शहर में है, उसको लेकर के रामपट्टी में जो है बस स्टैंड का काम जी शुरू हुआ। डीएम साहब भी उसमें, आप लोग भी तत्पर हैं। इसको लेकर के फिर जो है स्थिति डामाडोल है, क्या है हकीकत इसका? डामाडोल नहीं है, वो प्रक्रियाधीन है। वो डीएम साहब भी सर गए हुए थे, निरीक्षण वगैरह किए हुए हैं, सब एनओसी वगैरह की भी चर्चा हुई है, मत्स्य विभाग एनओसी दे भी दिया है। तो हमको लग रहा है जल्दी काज जमीन पे जुड़ेगा। चुनाव में जो प्रमुख वायदे थे उसमें से एक बस स्टैंड भी है। हाँ बिल्कुल, जैसे स्टेडियम भी हम लोगों का प्रमुख वादा था, ये बस स्टैंड भी था। तो जैसे स्टेडियम का तो निर्माण होने शुरू हो गया, वैसे ही कुछ दिनों के बाद, चुनाव के बाद, हमको लग रहा है बस स्टैंड में भी हाथ लग जाएगा। प्रशांत जी, आप नौजवान हैं, चूँकि आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, मधुबनी जो अदर शहर है, उस शहर से मधुबनी को डेवलप करने के लिए कहीं पार्क वगैरह या जो सब चीज़ की कमी है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? और भविष्य में अगर मौका मिला तो आप इसको कैसे करेंगे? हमको क्या लगता है कि अब शहर में हो रहा है, क्या पता है कि कुछ भी है तो नगर निगम है, सीधा सीधा आपके कुछ भी है मेयर साहब है, कहीं कुछ भी बिजली का तार है या कुछ है, कुछ भी है। तो उस दिन देख रहे थे कि वार्ड नंबर 26 में ट्रांसफार्मर जल गया था, तो नगर निगम मुर्दाबाद कर रहा था। बहुत तकलीफ होता होगा। हाँ, बहुत तकलीफ होता है कि मतलब इतना मान के चलिए, या ये पढ़ाई लिखाई का कमी है, तो बहुत तकलीफ की बात है। आगे तो समझिए कि कौवा कान लेके गया, कान लेके वैसे ही दौड़ते रह जाएगा आदमी। ये तो हो गया वो 15 लाख वाला सिस्टम, नहीं कि 15 लाख आ रहा है, 15 लाख भी आएगा। हाँ, ये सब चीज़ तो है तकलीफ की चीज़, तकलीफ की चीज़ है, उसमें जानकारी का बहुत अभाव है। दूसरी चीज़ है कि नेता दो टाइप के होते हैं, या तो सदन के होते हैं या तो सड़क के होते हैं, लीटर पैड के छोड़ के। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ है कि जैसे सब कोई मिल बैठ के, मान के चलिए किसी भी की सरकार है, आप यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, तो आपको कोशिश करना चाहिए। आप जैसे पार्क की बात है, तो पार्क को बैठ के जगह नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जगह मिलेगा, क्या होगा,
निगम अपना टाउन क्लब का एक पार्क बना रहा है, वो चारदीवारी वगैरह सब कुछ हो गया है, उसमें भी प्रकार यहाँ हम लोग या थाना मोड़ का भी दिए हुए हैं, जैसे जैसे होगा तो उसको चालू किया गया है। गंगा सागर तालाब को लेकर के, चूँकि वो पर्यटक स्थल के रूप में है और नगर निगम को पर्यटक स्थल के बाद ही मान्यता मिली, मधुबनी नगर परिषद को नगर निगम, और वहाँ जिस हिसाब से श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप, या उसके विकास को लेकर के आप लोग के पास क्या प्लान है? ये गंगा सागर के लिए कुछ जो इधर वाला पार्ट है वो नगर निगम के अधीन पड़ता है, उसमें आने वाला समय में मिथिला हाट के जैसे उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा, करने का सोच रहे हैं आप लोग। तो ये जो मिथिला हाट के जैसा करेंगे, तो चूँकि वो कहा जा रहा है कि वो राजा परिवार का है, किसी के कब्जे में है, तो इसको कैसे क्लियर कराइएगा? तो उसको तो लीज पे तो लिया जाए, अभी भी तो किसी के कब्जे में ही है ना, राजा जी खुद ही थोड़े आ रहे हैं, कोई ना कोई तो कर ही रहा है। तो वैसा ही हम लोग के भी दिमाग में लीज में दे के कि या मिथिला हाट जैसे इसको किया जाएगा। क्योंकि मधुबनी में देखिए मेडिकल कॉलेज हो गया, बड़े बड़े स्कूल हो गए, पार्क की एक कमी है, इस चीज़ को आप जानते हैं, आप नौजवान हैं। शहर में जाम की भी समस्या है, जाम की समस्या को लेकर के विरोधी आप पर हमेशा हमलावर होते हैं। जाम और पानी की समस्या, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जाम की समस्या जो है उसमें हम लोग या ट्रैफिक या पुलिस से भी बात करके उसको जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस आवंटित करके निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़ ये है कि अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा है शहर में, ये चीज़ तो है। चाहे आरसीडी का रोड हो या कहीं नगर निगम का रोड हो, इसमें जो अतिक्रमण का जब तक मामला नहीं हटेगा तब तक जाम से मुक्ति नहीं मिलेगा। इसको लेकर के कुछ प्लान है कि नहीं नगर निगम के पास, कि नगर निगम के पास अपना फोर्स हो, एक उसका रोड मैप बने जिससे शहरवासी को तकलीफ हो, अगर कोई लोग हमारे शहर में आ रहे हैं उनको गाड़ी लगाने की जगह नहीं है, इस सब चीज़ को लेकर के आप लोग कभी रोड मैप बनाने का सोचे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल रोड मैप बनाए भी है। जैसे अभी आपको यहाँ पे स्टेशन के पास या टेम्पो वाला में था, उसको अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया, भले वो कोर्ट का मामला चला गया, फंस गया, मगर हम लोग तैयारी पूरा किए हैं कि कहाँ क्या करना है, मगर मामला कहीं ना कहीं फंस जाता है। 2-3 जगह ऐसा है चिन्हित किया गया है जो वहाँ पार्किंग का व्यवस्था पूरा होगा। उसके बाद या जो रोड है नगर निगम का जितना भी रोड है उसमें हम लोग या जितना जो मानक तय किया गया है कि 12 फीट का होगा, 16 फीट का होगा, उस मानक में काम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए थाना मोड़ से लेके मदरसा तक जो रोड बना हुआ है, मदरसा इस्लामिया, जी, वो पूरा देखिए अतिक्रमण मुक्त हम लोग करवाए हैं। पोल भी जहाँ तहाँ शिफ्ट हो गया है, 3-4 पोल बाकी है, वो भी हम लोग लेटर दिए हुए हैं, वो हो जाएगा। विभागीय लचर व्यवस्था का भी ये है। कुछ लोग पिए जल को लेकर के भी नगर निगम से नाराज हैं, मतलब कई मोहल्ले में ऐसा लोग कहा जा रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों को तो दे नहीं सकते हैं, आप देंगे सामूहिक रूप से, लोग चाह रहे हैं कि हमको पर्सनल मिले, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? इसमें देखिए हम लोग जैसे संकट है, इसको मानते हैं कि नहीं? तब हम लोग का चुनाव हुआ था तब अपार भयानक था, अचानक जैसे लगा कि क्या हो गया, जलजला टाइप का आ गया, वैसे ही हुआ। तो उसमें हम लोग जैसे अभी विभाग को लेटर भी लिखे हैं कि हर वार्ड में 5-5 समरसेबुल गाड़ने की अनुमति दी जाए। इसमें हुआ क्या है कि 2-2 समरसेबुल गाड़ने की ही अनुमति दी गई है बीच में। हम लोग हर वार्ड में 2-2 लगभग हर वार्ड में जहाँ नल जल नहीं है वो गड़ भी गया है। तो नगर विकास मंत्री माननीय जीवेश मिश्रा जी से हम लोग आवेदन के थ्रू उनसे मार्गदर्शन लेने का कोशिश किए हैं कि 5-5 समरसेबुल हर वार्ड में दे दिया जाएगा तो काफ़ी हद तक समस्या का हल निकल जाए, आगे हल होगा जी। विरोधी चूँकि हमलावर होते हैं आप पर, कई ऐसे मसले हैं, तालाब को लेकर के, कुआं को लेकर के, इसको लेकर, वो हकीकत क्या है? वो हकीकत मेन बात आप ही बताएंगे प्रशांत जी इसको। मेन बात क्या है हम लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है उसको नहीं जानते, जो आप बता दीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मेन बात क्या है कि विरोधी के पास है ना कोई काम बचा नहीं है, वोट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा था, उतना जनरली रहता नहीं का मामला, उतना 20 में। तो अब कुछ नहीं है, बैठे हैं तो कुछ शेयर कर रहे हैं। फेसबुक या नेता का कमी थोड़े है, वही तब चल रहा है, रोजी रोटी। नेताओं से भी परेशान होंगे आप? नहीं, हमको
इफेक्ट नहीं पड़ता। हम एक चीज़ सोचते हैं क्या है कि जितना फ़ोन कॉल आए, वो मेरे पिताजी के ही स्वभाव में था शायद, वही चीज़ हम में भी है। जितना फ़ोन कॉल आए सबको रिसीव करते हैं, उसमें तत्काल जो होने वाला रहता है वो करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। मधुबनी शहर कैसे और विकसित होगा, सुंदर होगा, या ये सड़क नाला जर्जर, चूँकि बहुत सड़क है जो आप में नहीं है, जैसे ये मुख्य सड़क आप में नहीं है, कोतवाली चौक से पूरब की सड़क आप में नहीं है, पश्चिम की सड़क आप में नहीं है, स्टेडियम रोड आपकी नहीं है, लेकिन तमाम चीज़ कहा जा रहा है कि वो आपका ही है। मतलब लोग से पूछे तो लोग कहता है ये नगर निगम का काम है, भैया वो कर ही नहीं रहा है। तो ये इसमें हम लोग को तो समझ जाते हैं कि ये किनका है, लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। स्टेडियम रोड को लेकर के भी बहुत उहापोह की स्थिति थी, लेकिन अब मामला क्लियर हो गया है। तो एक सुंदर स्वच्छ मधुबनी को, विकसित मधुबनी बनाने को लेकर के प्रशांत जी क्या सोचते हैं? इसमें एक ही चीज़ है कि मधुबनी में ट्रिपल सरकार, इंजन की सरकार होगी तभी काम अभी तो होगा। है ना, आप लोग ट्रिपल में आप हैं, इधर नीतीश जी हैं, उधर मोदी जी हैं, ये चौथा ये भी जोड़ लीजिए ना, मतलब विधायक भी बनना है। हाँ देखिए ना, अब इसका हम रीजन बोलते नहीं, एनडीए का रहेगा तो उसमें बेनिफिट होगा, विकास अच्छे से। इसमें आप एक चीज़ हम यह सिंपल सा बताते हैं, विरोध करने वाली बात नहीं है। अब जैसे देखिए ये कोतवाली चौक वाला रोड आरसीडी का है, लंबे समय से फंसा कब का उद्घाटन हुआ, ठीक है, मान के चलिए जो भी है वन विभाग या जिसका भी है, ठीक है, लेटर पैड पे जितना काम हो गया है वो छोड़ दीजिए, सड़क पे कितना काम हुआ है। अब दूसरे का दलील ये है कि सरकार दूसरे की थी, ये दलील मतलब एनडीए की है। हाँ, ये दलील देने से काम चलेगा नहीं। वहाँ तो अब हम ये कह दें कि शॉकिंग मशीन या नहीं है निगम के पास, तो जनता समझेगी, वो तो कहेगी पानी है पी के आप सुखा दीजिए। हाँ सही बात है। हाँ तो वही है, एक वोट की कीमत है ना। तो वही चीज़ है कि जब तक सब मिल के एक सिस्टम में काम नहीं होगा ना, तब तक हमको नहीं लगता है जैसा आकलन किए हैं मधुबनी के लिए वैसा आकलन हो पाएगा। कितना भी कोशिश कर ले, जितना जिसका क्षमता रहेगा उतना ही ना कर पाएगा। नगर निगम का एक सीमित क्षमता है। पहली बार आप लोग नगर निगम को देख रहे हैं, क्योंकि 60 साल से वो चल रहा था चेयरमैन सिस्टम, खरीद फरोख्त, उठा पटक, आवास योजना हो या नल जल योजना हो, ये तमाम तरह की योजना को लेकर के मेयर साहब बोले थे कि पेमेंट जो लेगा उसका बेटा मरेगा। ये मतलब पब्लिक डोमेन में है। तो इसकी शिकायत आ रही है कि नहीं कि फलना वार्ड कमिश्नर 30,000 मांग लल के, मतलब अपने लोग का जो भाषा है कि 20,000 मांग लल के आपके पास आया तो आप तो मतलब साइन वाइन कर देते होंगे, भैया सही है तो मिलेगा और नहीं सही है तो हम नहीं जानते हैं। इसकी शिकायत है कि नहीं लोगों में? इसकी शिकायत वार्ड पार्षद के इसमें नहीं है। पब्लिक कर रही है कि नहीं आपको? पब्लिक नहीं, वार्ड पार्षद के लिए नहीं कर रही है, मगर कुछ बीच में जैसे बिचौलिया वाला है ना, जैसे कोई वीडियो हम बीच में भी देखे थे, तो हम लोग उस पर सख्ती पे फिर पेश आए, कौन कहा क्या कहा, तो नए कई देने चले हमारे तक काम अति वेले। अब देखिए दो ही आदमी पैसा देगा, या तो एक फ्री का मान के चलिए आपके पास मकान है आप लेना चाहिए, हाँ तो हमको देना पड़ेगा। हाँ देना पड़ेगा, वही एगो यह है सिस्टम। एक ये है जो बिचौलिया वाला सिस्टम है ना, कि आप बेवजह मान के चलिए, एक होता है ना कि बहला फुसला के, तो वो तो मानने वाला है नहीं, जो गलत है वही पैसा देगा। क्योंकि पूरे बिहार में जो नगर परिषद और नगर निगम है, सबसे ज़्यादा आवास योजना के लिए लोग आवेदन मधुबनी से किए हैं, जो 12 साढ़े 12 हज़ार के आसपास है, बाकी जगह 5,000 7,000 है। तो इसको जो कट पेस्ट में तो अभी और तकलीफ बढ़ेगा, चुनाव नज़दीक है, इसको कैसे देखिए मतलब आप लोग देख रहे हैं? तो हम लोग जैसे उसका ये है कि टैक्स होल्डर वार्ड पार्षद के थ्रू रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टिंग होने के बाद यह जियो टैगिंग होता है आवास सहायक के द्वारा, और उसके बाद ऊपर से जो इतना ये अनुशंसा करते हैं उसके थ्रू पैसा आता है। यदि कोई गलत करेगा, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जीपीएस फोटो हो गया है, ऐसा तो है नहीं कि तीसरे चौथे को करेगा, तो वो आगे नॉन डीपीआर के थ्रू जो पहले भी हुआ है, नॉन रिकवरी का मामला जो आ गया था, उसमें बेवजह फंस जाता है। हम लोग तो सबको यही सजेशन देते हैं कि जो एक्चुअल है वही अप्लाई करें, उतना ही हो रहा है। प्रशांत जी सब बात तो ठीक है, चूँकि आप भी पहली बार नगर परिषद को पर्दे के पीछे से देख रहे हैं और इसको चला भी रहे हैं, संभाल भी रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है आपकी बिहार विधानसभा को लेकर? कोशिश है, आगे उम्मीद है, भगवान जाने।
आपसे एक और अंतिम में क्या लोगों को आप सलाह देंगे मधुबनी के नौजवानों को, चूँकि हर चीज़ नगर निगम का नहीं है, कहा जा रहा है हर चीज़ नगर निगम का है ना। एक धब्बा था पहले नगर परिषद या नगर पालिका लूट खसोट को लेकर के, आप जान रहे हैं कई बार केस हुआ, कई लोग भाग गए, कई लोग भारत भी छोड़ दिए, कई धरती भी छोड़ दिए, मतलब दोनों चीज़ हुआ। इस चीज़ सबको कैसे आप लोग संभाल के रखेंगे, क्योंकि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए, इसमें हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, 2-3 अपील है, क्योंकि सफाई को हम खुद से अभी इस बार देख रहे हैं। तो एक ये है कि कचरा साफ करना नगर निगम का काम है, उसको मेंटेन करना हम आप समाज का नागरिकों का जिम्मेदारी है। हाँ, जिम्मेदारी है। उसमें जहाँ मदद मेरा चाहिए तो नंबर खुलेआम या समझिए पूरे शहर में है, तो फ़ोन कीजिए, वहाँ सब कुछ होगा। और एक मैसेज तो पूरे नगर निगम में है कि जो 100% मान के चलिए धूमिल था, नगर निगम के नाम से लोग डरता था, नहीं जाता था किसी और के जेते ते अति करते। अब ये सब ये है कि कतना में मेयर साहब यहाँ चल जो सब काम यहाँ उतने कर देते में गिरा दे कागज, ओकरे या वही अपन करा देता। हमको पता है, हम 2 साल में कम से कम 500 या जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने डेरा वाले ऑफिस से बनवा दिए हूँ। मतलब इतना तो समझिए कहाँ था, लोग जाता नहीं था। एक था, किसी को जानता नहीं था कि किसको फ़ोन किया जाए, यहाँ सुअर मर गया है, कुत्ता मर गया है, किसको फ़ोन किया जाए। यहाँ तो रात बिरात फ़ोन कर दे कि कल भोरे उठवा देवे या अभी कोशिश करियो, बस जी सारी चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल हैंडल कर लेते हैं। लोगों को क्या आप अपील करेंगे लोगों से? आपको भी तो सहयोग चाहिए, ताली दोनों हाथ से बजता है। अपील यही करना चाहेंगे कि आप देखिए कौन ज़मीन पे है, कौन कितना मेहनती है, कौन क्या सोच रहा है, क्या उनका आगामी सोच है, ये सब पे आप वोट कीजिए। ये थे प्रशांत कुमार, मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय जी के पुत्र हैं, और ये पूरे नगर निगम के काम को जनता में जो फ़ोन है पब्लिक डोमेन में, ये पूरा फ़ोन रिसीव करके वो पूरे काम को देखते हैं। और इनसे आज हमारी बातचीत हो गई है। बातचीत में बहुत कुछ इन्होंने बताया है कि कैसे मधुबनी नगर निगम को सुसज्जित करना है, जो कि 60-70 सालों का जो मामला है वो मामला धीरे धीरे हटेगा। और अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशांत जी इसमें कितना सफल होते हैं। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।